आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी झांसी के तत्वाधान में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के मुख्य अतिथि एवं जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बारिशा के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की पैतृक निवास के सामने अराजकता फैलाने के संबंध में जिलाधिकारी झांसी को दिया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा अराजकता फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के घर के सामने पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में नेता प्रतिपक्ष मान्य राहुल गांधी जी का पुतला फूका, निश्चित ही देश में डर और भय का माहौल बनाकर लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी सदन में जनता की आवाज बनकर भाजपा के असली चेहरे को उजागर कर रहे थे और भ्रष्ट सरकार द्वारा नीट जैसी उच्च स्तरीय परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक जैसे मामले को उठाकर देश के युवाओं की आवाज बुलंद कर रहे थे। प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल भ्रष्टाचार जनता पार्टी बनकर रह गई है, जिसे उजागर करने वालों को या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर उनके खिलाफ माहौल बना दिया जाता है। राहुल गांधी की जनता की आवाज बनकर भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी तिल मिला गई है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि देश में अराजकता फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हैं, ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, राजेंद्र सिंह यादव, रघुराज शर्मा, एडवोकेट विवेक वाजपेयी, मुकेश अग्रवाल, शंभू सेन, नीता अग्रवाल, सीडी लिटौरिया, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, देशराज रिछारिया, अशोक कंसौरिया, अनिल रिछारिया, अमीर चंद आर, सरला भदौरिया, इदरीस खान, अफजाल हुसैन, पंकज मिश्रा, प्रोफेसर इकबाल खान, राजकुमार फौजी, प्रकाश कुशवाहा, मनीष दुबे, संतोष कुशवाहा, मुखिया हरिओम श्रीवास, प्रदीप गुर्जर, प्रमोद राय, सईदा बेगम, शाहरुख खान, वैभव भट्टा, कालका प्रधान सहित कई लोग मौजूद रहे। आज हमारे प्रदेश सरकार के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के घर के बाहर अराजक रूप से राहुल जी का पुतला फूकना और अपशब्दों का प्रयोग करना, इसको लेकर आज हमने और हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर भाजपा और आरएसएस के विरोध के तरीके के विरोध में ज्ञापन दिया है डीएम साहब को। झांसी के मामले को लेकर इस चीज में झांसी में जो पुतला जलाया, ऊपर से जैसा भी आदेश होगा हम लोग उसका निर्वहन करेंगे मंत्री जी की नेतृत्व। पूरे देश के अंदर युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश है, क्योंकि उनके पूरे भविष्य को चौपट कर दिया। जिस तरह से एक एक परीक्षाएं लीक हो रही और किसी भी प्रतिभा को इस देश में न प्रदेश में कहीं सम्मान नहीं मिल रहा। जब देश की सबसे बड़ी महापंचायत में हमारे नेता राहुल गांधी ने युवाओं की आवाज उठाई, इस देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी, किसानों की समस्या और जो आम छोटे व्यापारी हैं, हिंदुस्तान के हर जाति धर्म संप्रदाय के संवैधानिक हकों की आवाज उठाई, तो ये सरकार बौखला गई। और इनकी बौखलाहट आपने देखी कि किस तरह से इन्होंने गुजरात के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पे हमला कराया, अपने आप को अराजकता इन्होंने की, गुंडागिर्दी की। और उसी तरह हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब उन्हें उत्तर प्रदेश से राजनीति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनके पुश्तैनी घर पर राहुल जी का चित्र जलाया, फोटो जलाई और उत्तेजनात्मक नारे लगाए। निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान विरोध करने का हक हर इंसान को देता है। राजनीतिक दल विरोध करें, आज राहुल जी की जो आवाज है वो युवाओं के लिए उठने वाली, उस आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आज पूरे देश में युवा आंदोलन रहते हैं, यहाँ तक कि झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर नियुक्तियों का मामला था तो उसमें सत्ता दल के लोगों ने भी आवाज उठाई। लेकिन जिस तरह का माहौल है कि हर जगह युवाओं की आवाज कुचलने का काम हो रहा, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम हो रहा, हम लोग सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे और कहीं भी हम
जगह जगह देखते हैं कि जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन के लिए काम किया उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं और पुलिस उस पर एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। तो इस तरह की मानसिकता से इस सरकार को बचना चाहिए। इसकी नैतिक जिम्मेदारी है। चुनाव हो चुका, ये अपना प्रशासन का भी रवैया एक तरफा नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम नहीं किया तो उन लोगों के मुकदमों को कोई तवज्जो ना दें और उन लोगों पे झूठा लगाएं। और ये गांव से लेके प्रदेश और देश हर जगह व्याप्त है। आज इसके खिलाफ हम लोगों ने हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई योगेंद्र सिंह पारीछा के संयोजन में हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया कि प्रदेश सरकार को वो आगाह करें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं। मुकदमा लिखा रहे हैं? निश्चित रूप से आज हम लोगों का प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है। हम लोगों ने ज्ञापन दिया और जैसे वहां से निर्देश आएंगे वैसे हम लोग निर्देशों का पालन करेंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन एक ही नजरिए से सत्ता और विपक्ष को देकर सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हक दिया है और झांसी और ललितपुर के अंदर भी उनका पालन। झांसी में पुतला फूका है तो प्रदेश में सबके निर्देश में दिया। देखिए, ये झांसी के पुतले का मुद्दा नहीं है अकेला, मुद्दा है किसी के घर पर जाकर, प्रदेश अध्यक्ष के घर पर जाकर, राहुल जी के घर पर जाकर विरोध करना लोकतंत्र के अंदर वाजिब है। लेकिन आप किसी के घर पर जाकर ऊधम करें, पुतला फूकें, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी बात के लिए पुतला उन्होंने क्या बोला राहुल जी ने? राहुल जी ने ये बोला सिर्फ कि हमारे देश के अंदर हम लोग जिस संस्कृति से जाने जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम जोड़ने का काम करती है। राम राज्य के अंदर भी सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया जाता है। तो राहुल जी ने जो बात कही उस बात के अंदर कहीं से भी मैं समझता हूं कि अराजकतावादी सोच के बारे में उन्होंने नहीं बोला। आज ये क्या है कि आप किसी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का आपको विरोध करना, आप जहां विरोध कर रहे हैं आप विरोध करिए, लेकिन किसी के घर पे जाके विरोध करना गलत है।